हमने क्या प्राप्त किया है सुल्तान? हमें फांसी मत दो। अब गेहूं के साथ खून पिसता ही है ना। 4 सजाएं, उसमें 2 फांसी। बर्दाश्त के बाहर है ये खुशी। धनीमणि, तुम तो हमारे परम शिष्य हो। अंत तक बने रहना हमारे साथ तुम्हारा परम धर्म है ना? और शायद आपको अंतिम समय में लटकते हुए भी देख सकेंगे। फांसी हे गुरुजी, प्रभु ये कैसी विडंबना है। रामा, रामा तुम चुप क्यों, कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ करो, अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। नियति तो अटल है गुरुवर, यदि कुछ अशुभ घटने वाला होता है वो होकर ही रहता है। रामा, तुम कुछ प्रयास करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हो, भयभीत कर रहे हो हम मृत्यु नहीं चाहते। आचार्य, परिस्थितियां विपरीत हैं, उनसे लड़ने से कोई लाभ नहीं। यदि लड़ने का कोई लाभ नहीं तो मरने का क्या लाभ है? आप शांत रहें आचार्य, अभी शांत रहना ही उचित है। क्या शांत रहें? शांत रहते रहते सदैव के लिए शांत हो जाएंगे। अरे कुछ कर रामा, तेरे साथ साथ मुझे भी फांसी पर लटका दिया जाएगा। हम ऐलान करते हैं कि आने वाली पूर्णमासी की रात को इन दोनों गुनहगारों को फांसी की सजा दी जाए। अब साफ होगा ना हमारा पेट। रामा, कुछ करो। क्षमा करें सुल्तान महाराज, हमारी एक प्रार्थना है। जैसे कि हम आपके अतिथि हैं तो हमें बंदी गृह में नहीं, अतिथिशाला में ठहराया जाए। नहीं, तुम्हें कैद खाने में ही रखा जाएगा। हमें यकीन है तुम्हारे दिमाग में यहां से फरार होने की खुराफात चल रही है। तुम सबको कैद खाने में रखा जाएगा। छोड़ दीजिए, कृपया हमें छोड़ दीजिए, हम फांसी पर नहीं चढ़ना चाहते। नामुमकिन। अगर तुम दोनों को हम छोड़ देते हैं तो हमारी कब्ज का क्या होगा? पेट साफ कैसे होगा? कब्ज़ी सुल्तान। अल्लाह, हमने सितारों से दरियाफ्त किया है कि इन दोनों को फांसी देने का वक्त आ गया है। अरे रुकिए 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 रुकिए, अरे दुष्टों, फांसी पर चढ़ाने का भी कोई शुभ मुहूर्त होता है? रामा, बचा लो, कुछ करो रामा। मैं क्या करूं आचार्य, अब कोई लाभ नहीं है। आपके अपराधों का दंड अब मुझे भी भुगतना पड़ेगा। क्षमा। रुको 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 रुको। मरने से पहले हमारी अंतिम इच्छा तो जान लो, हम चाहते क्या है? अब मर ही रहे हो, अब क्या आखिरी ख्वाहिश? हमारी मानो तो मरने के बाद अगले जन्म में अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना। हमें मृत्यु नहीं चाहिए, मरना नहीं चाहते, हमें फांसी पर मत चढ़ाओ, मत चढ़ाओ। मृत्यु नहीं चाहते हम। मृत्यु रक्षा। क्या हुआ गुरुदेव? हमारी रक्षा करो। मरने के पहले चैन से सोने भी नहीं दे रहा है ये बुढ़ो। मनी, शायद यही हमारे गुरुजी के जीवन की अंतिम घड़ियां हैं। प्रतीत होता है कि फांसी पर लटकने से पूर्व ही मृत्यु के भय से गुरुजी की मृत्यु हो जाएगी। गुरुजी, मैं गंगा जल लेके आता हूँ ताकि मरने से पहले आपके पाप धुल जाए। अरे चुप रहो मूर्ख, जीवित है हम। तू स्वप्न था ये? होता है गुरुवर, ऐसा ही होता है। जब व्यक्ति का बुरा समय चल रहा हो तो स्वप्न भी बुरे बुरे ही आते हैं। अरे रामा, तुम तो ऐसे शांत बैठे हो रामा, जैसे फांसी लगने की प्रतीक्षा कर रहे हो। गुरुजी, पंडित रामाकृष्ण इस वक्त इसलिए शांति से बैठे हैं क्योंकि उनके पास बुद्धि है, बुद्धि। और इस वक्त पंडित रामाकृष्ण की बुद्धि तीव्र गति से चल रही है। तात्पर्य है तुम्हारा
गुरुजी, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पंडित रामकृष्ण कितनी बार मृत्यु के मुख से बचकर वापस लौट आए हैं। वो तो विशेषज्ञ हैं इसके। देखना, इस बार भी पंडित रामकृष्ण अपनी चौतराई से बचकर निकल जाएंगे और आप फांसी के फंदे पे लटक जाएंगे। रामा, तुम कुछ करने वाले हो या नहीं? सर्वप्रथम आप मुझे ये बताइए आचार्य कि जो पत्र महाराज ने हमारे साथ भेजा था वो परिवर्तित किस प्रकार हो गया? हमारे गुरुजी के कारण इन्होंने ढंग से सहेज कर ही नहीं रखा। हाँ, चुप रहो मूर्ख। हमने सहेज कर रखा था उसे, वो भी पोटली के नीचे। आश्चर्य, ये संभव कैसे हो गया? गुरुवर, आपकी पालकी उठाने वाला वो तीसरा व्यक्ति कहाँ है? ये सब उसी ने किया है, इसीलिए तो भाग गया। अरे मूर्खों, कैसा सेवक रखा था तुमने? भाग कहाँ गया वो? उसे तो भागना ही था आचार्य, परंतु मैं ये सोच रहा हूँ कि उसने ऐसा किया क्यों, उसका प्रयोजन क्या था, और सबसे बड़ी बात, वो था कौन? हम क्या करें रामा, मृत्यु के मुंह में हैं हम। गुरुवर, आप इतने व्याकुल और विचलित ना हो। उदास रहने के लिए तो संपूर्ण जीवन पड़ा है। दृष्टि उठाकर देखिए, आपके सामने साक्षात जीवन खड़ा है। गुरुजी, पंडित रामकृष्ण आपको ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान। अरे चुप मूर्ख, जब जीवन ही समाप्त हो जाएगा तो ज्ञान का क्या करेंगे? आचार डालेंगे। गुरुवर, जब तक परिस्थितियों को भली भांति समझ नहीं लेंगे तब तक उन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। परिस्थितियों को स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है। पंडित रामकृष्ण, हम परिस्थिति को भली भांति नहीं समझ रहे तो क्या हम रास लीला मना रहे हैं? इसलिए तो रो रहे हैं। समझदार समझते थे आपको, मूर्ख हैं आप, पागल भी। हमें कोई बात नहीं सुननी है आपकी। गुरुजी, सुने या ना सुने, मृत्यु तो आप निश्चित ही है। कदापि नहीं, हम क्यों फांसी चढ़ेंगे? हम कोई उपाय सोचकर यहाँ से भाग जाएंगे। अरे कोई उपाय तो सोचो यहाँ से भागने का। बर्दाश्त के बाहर, बर्दाश्त के बाहर। हुजूर, रामकृष्ण शांत है, जरूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। कहीं फरार होने की फिराक में तो नहीं है? हो सकता है हुजूर। ऐसा हुआ तो पेट कैसे साफ होगा हमारा? हुजूर, अगर वो यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया तो आप महाराज कृष्णदेव राय को क्या मुंह दिखाएंगे? बर्दाश्त के बाहर होगी वो जिल्लत। बन्ने खान। जी हुजूर। उन पर पहरा सख्त किया जाए, वहां से ना मच्छर बाहर आ सके और ना ही चींटी अंदर जा सके। जी हुजूर, आपके हुक्म की तामीर होगी। अल्लाह। एक उपाय है। क्या क्या? गुरुजी, सर्वप्रथम हम लोग महल की छत पर जाएंगे, फिर वहां से आपको उठाकर नीचे फेंक देंगे, फिर आप गिरना, फिर उठना, फिर दौड़ना, फिर भाग जाना। वाह धनी वाह, क्या उपाय है। आप आचार्य को नीचे फेंकेंगे, छत के नीचे खाई है, आचार्य नीचे नहीं सीधे ऊपर जाएंगे। इधर आओ, इधर आओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम हमारे प्राण बचाना चाहते हो या लेना चाहते हो? गुरुजी, मेरी बुद्धि में एक युक्ति आई है। बोलो। गुरुजी, हमारे इस कोठरी के पीछे एक बगीचा है, बगीचा। उस बगीचे में हम सुरंग खोदेंगे, उस सुरंग से अंदर घुस के बाहर भाग जाएंगे। वाह मनी वाह, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई आपके दिमाग में सुरंग खोद कर चला गया है। अरे यदि हमें कोई औजार मिल भी गया ना तो सुरंग खोदने में 2 माह लगेंगे और हमारे पास केवल 2 दिवस हैं, 2 दिवस। महल के पीछे जंगल है, बाएं तरफ नाला है और दाएं तरफ दलदल। हम भागकर जाएंगे कहाँ? सामने इतने सारे सैनिक हैं, यहाँ से भागना असंभव है। ये देखिए, सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। मैंने पहले ही यहाँ हर तरफ अच्छी तरह से जांच परख कर ली थी, इसलिए यहाँ से भागने की योजना कब की त्याग चुका हूँ। हे प्रभु, किस विपत्ति में उलझ गए हम। एक और जीवन के शत्रु हैं, एक और बुद्धि के शत्रु हैं। क्या करें हम? गुरुजी, ये प्रश्न हमसे नहीं, पंडित रामकृष्ण से पूछिए, उन्हें हर प्रश्न का उत्तर ज्ञात है। हाँ।
पंडित रामाकृष्णा, हम जानते हैं तुमने कुछ सोचा है। बताओ हमें, शीघ्र बताओ। है? आपने कुछ कहा गुरुवर? कुछ सुनाई नहीं दिया। यहाँ से बाहर निकलने का उपाय बताओ। है? अभी भी सुनाई नहीं दिया। पंडित रामाकृष्णा, हम मरना नहीं चाहते, उपाय बताओ। गुरुजी, इस भांति इनको बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगा। आपने इनका अपमान किया है। मूर्ख हो तुम, बेवकूफ हो तुम, पागल हो तुम। और तो और आपने इनको ये भी कहा कि हमारी कोई बात नहीं सुनना, तो कैसे ये आपकी बात सुनेंगे पंडित रामाकृष्णा? हमने ऐसा कहा? जी गुरुजी, ऐसे ही कहा। अच्छा ठीक है, क्षमा 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 कर दीजिए पंडित रामाकृष्णा। गुरुजी, ऐसे क्षमा नहीं मांगी जाती। फिर कैसे मांगी जाती? वैसे मांगिए जैसे आप हर किसी से क्षमा मंगवाते हो। हाँ। कैसे? सबसे पहले तो झुक जाइए और मुर्गा बन जाइए। हम मुर्गा बने? हम आचार्य तथाचार्य मुर्गा बने? अरे गुरुजी, अब आप सोच लीजिए, आपको मुर्गा बनना है या फांसी के फंदे में लटकना है? ठीक है, बनते हैं। अब बताओ भी, क्या योजना है? हाँ, अब कुछ सुनाई दे रहा है, परंतु ध्वनि बड़ी ही मध्यम आ रही है। अरे बहुत हो गया, हम नहीं कर सकते, और यह भी कुछ नहीं कर सकता। ये सब उतावला हो रहा है मरने के लिए, ये क्या करेगा? अब कुछ सुनाई दे रहा है। क्या क्या क्या? बताओ, योजना बताओ, हमें बचाओ रामा। आप चाहते हैं ना कि आपके प्राण बच जाएं? हाँ। चाहते हैं ना? हाँ। तो बिना कोई प्रश्न किए बिल्कुल वैसा ही कहिए और करिए जैसा मैं करता हूँ। क्यों? ठीक 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 है, हमें तुरंत सुल्तान से भेंट करनी होगी, लेकिन ध्यान रहे, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कहिए और जैसा मैं करता हूँ बिल्कुल वैसा ही करिए। स्वीकार है, अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। रामा, जैसा तुम करोगे वैसा ही करना है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही कहना है। हाँ आचार्य, बिल्कुल वैसा ही करना है। परंतु पुनर्विचार कर लो। कर लिया, आप बस वैसा ही कीजिएगा। ठीक है। आप हमसे मिलने के लिए मुंतजिर थे, कहिए क्या मसला है? हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहते थे। दुरुस्त है, बशर्ते दया की भीख नहीं मांगेंगे आप और अपने गुनाह की माफी नहीं मांगेंगे आप। उसके अलावा आप कुछ भी कह सकते हैं। आप दोनों की फांसी तय है। हमारा इरादा कोई नहीं बदल सकता। क्षमा करें सुल्तान महाराज, परंतु इरादा तो बदलना पड़ेगा। बदतमीज, बर्दाश्त के बाहर है ये बदतमीजी। तुम होते कौन हो हमारा इरादा बदलने वाले? हम अपना इरादा नहीं बदलेंगे। बदलना होगा। नहीं बदलेंगे। बदलना होगा। हरगिज नहीं। पूर्णमासी की रात को तुम दोनों को फांसी होगी। पूर्णमासी की रात कोई फांसी नहीं होगी। होगी। उस दिन नहीं होगी। उसी दिन होगी। उस दिन नहीं होगी। फांसी कल होगी। हमें तो कल ही फांसी चाहिए। अरे ये क्या कर रहा है रामा? कुल्हाड़ी पैर पर नहीं गिरी तो पैर कुल्हाड़ी पर मार रहा है। हमें तो शीघ्र अतिशीघ्र बस फांसी पर चढ़ना है। हाँ। अल्लाह, क्या कह रहे हो? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को मरने के लिए इतना उतावले होते नहीं देखा। हम सत्य कह रहे हैं सुल्तान महाराज। पूछिए आचार्य से, बताइए ना आचार्य। हाँ, अवश्य अवश्य, चढ़ा दो, चढ़ा दो, शीघ्र चढ़ा दो। हमें फांसी पर चढ़ना है, चढ़ना है, जल्दी। इतनी जल्दी क्यों? शीघ्र चढ़ा दो, हमारे गुरुजी को फांसी पे शीघ्र चढ़ा दो। हमारे गुरुजी धरती का बोझ हल्का करने के लिए व्याकुल हो रहे। चढ़ा दो, फांसी पे चढ़ा दो। बस आपसे एक अनुमति चाहिए सुल्तान महाराज। इजाजत लेने के लिए वक्त जाया मत करो। कहो क्या कहना है? बस मरने से पूर्व हमारी अंतिम इच्छाएं पूरी कर दीजिए। और तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या होगी? गुरुजी बताएंगे। हम बोले क्या 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 बोले? हमारे गुरुजी को राजनर्तकियों का नृत्य देखना है ना गुरुजी?
हाँ कह रहे हैं 56 भोगों का सेवन भी करना है। संक्षेप में कहें तो जीवन के बस छोटे मोटे आनंद लेना चाहते हैं, फिर आनंद पूर्वक फांसी पर चढ़ जाएंगे, है ना गुरुजी? हाँ हाँ, अवश्य अवश्य, हमें सब कुछ करना है, सब कुछ करना है हमें, तत्पश्चात मरना है। बर्दाश्त के बाहर है मियाँ, बर्दाश्त के बाहर। 2 दिन में पत्ते की तरह फांसी के फंदे में झूलने वाले हो, पर फिर भी उसका जश्न मनाना चाहते हो। कमाल है मियाँ, कमाल। ठीक है, हम भी कम दिलदार नहीं, तुम्हारी ये आखिरी इच्छा भी पूरी की जाए। धन्यवाद सुल्तान महाराज, धन्यवाद। देखा गुरुजी, जैसा आपका मन था बिल्कुल वैसे ही हुआ। अब आप पूरे आनंद से फांसी पर चढ़िएगा। बाबा, अजीब तमाशा चल रहा है। मरने का इतना उतावलापन, मानो कि कोई इनामो इकराम लेने जा रहा हो। नहीं बाबा, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है मुझे। हुजूर, मुझे तो पूरी दाल काली नजर आ रही है। हाँ। बने खान, जी हुजूर। इनकी हर जरूरत मुहैया की जाए, जो ये करना चाहें इन्हें करने दिया जाए, और साथ साथ इन पर कड़ी नजर रखी जाए। जी हुजूर। धन्यवाद सुल्तान महाराज। धन्यवाद। समझ में नहीं आ रहा कि मसला क्या है। क्यों गुरुवर, आनंद आ रहा है ना? हाँ हाँ, शरीर की मालिश करवा कर मृत्यु को प्राप्त होने का आनंद ही कुछ और है। अल्लाह, मैं तो ये दरियाफ्त करने के लिए आया हूँ कि आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं नहीं बाबा, कोई कष्ट नहीं है। कष्ट है तो केवल इतना कि ये पूर्णमासी 2 दिवस के पश्चात क्यों है, कल क्यों नहीं। अब तो केवल इतनी सी इच्छा है कि शीघ्र ही हमें फांसी लगे और हमारा कार्य समाप्त हो, बस। रामा, यहाँ हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। यदि शीघ्रता से हमारा कार्य समाप्त हो जाएगा तो सोचो कितना आनंद आएगा। रामा, पंडित रामाकृष्ण, सत्य सत्य बताओ, ये हमें फंसाने के लिए कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हो? आचार्य, धैर्य रखिए और भोजन का आनंद लीजिए ना। आपको फंसाकर मैं कहाँ बचकर जाने वाला हूँ। परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा कि सुल्तान और फकीर को कदापि इस बात का संशय नहीं होना चाहिए कि आप विचलित हैं या घबराए हुए हैं। हाँ? अल्लाह, अरे अरे, किसी की मौत आनी हो तो उसके हलक से तो निवाला भी नहीं उतरता है, और ये भूखे भेड़ियों की तरह से खा रहे हैं। अजीब किस्म की शख्सियत हैं ये। अच्छा हुआ जो सुल्तान ने अपना निश्चय परिवर्तित नहीं किया। हमें तो पूर्णमासी के दिवस ही फांसी लगनी चाहिए। आपको ज्ञात है ना क्यों? हैं? हाँ हाँ, पता है, पता है, अवश्य पता है। क्यों बाबा, क्यों? आचार्य, इसे कहते हैं ना सही तरीके से आनंद के साथ मृत्यु को प्राप्त होना। हम तो ऐसे ही आनंद से झूमते झूमते फांसी पर चढ़ जाएंगे। अजीबोगरीब बात है बाबा, कड़ी नजर रखी जाए इन पर। मरने के लिए इतने उतावले क्यों हैं ये, समझ में नहीं आ रहा बाबा। बर्दाश्त के बाहर।
पंडित रामकृष्ण, समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। बस आगे आगे देखते जाइए गुरुवर, अभी तो केवल प्रारंभ है। आगे देखिए कल क्या होता है। अति सुंदर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.